अगर आपके घर में कोई खुलकर बोलने से डरता है, अगर बच्चे चुप रहते हैं, अगर औरत मुस्कुराती है लेकिन खुश नहीं है, तो समझ लीजिए घर में दरवाजे नहीं, दरिंदे खड़े हैं। आज मैं आपको 11 ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जो घर को जंगल से मंदिर बना सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें कड़वी हैं मगर सत्य हैं। घर से दरिंदता दूर करने के 11 उपाय, मन, व्यवहार और संस्कार बदलने वाली जीवन दृष्टि। घर में दरिंदता आखिर आती क्यों है? गुरु ने शिष्य से पूछा, बताओ घर क्या होता है? शिष्य बोला, जहां लोग साथ रहते हैं। गुरु मुस्कुराए, नहीं, घर वह जगह है जहां मन सुरक्षित महसूस करे, जहां डर ना हो, अपमान ना हो, चीख ना हो और प्रेम बोझ ना लगे। आज अधिकांश घरों में दीवारें तो खड़ी हैं, लेकिन संवेदनाएं गिर चुकी हैं। दरिंदता केवल मारपीट नहीं होती, दरिंदता होती है बात बात पर चिल्लाना, ताने देना, बच्चों को डर में पालना, पत्नी पति या बुजुर्गों को अपमानित करना, चुप रहकर भावनात्मक हिंसा करना, घर को जेल बना देना। यह सब घर के भीतर का जंगल है। अब आइए समझते हैं घर को जंगल से मंदिर कैसे बनाएं। गुस्से को अधिकार समझना बंद करें। अधिकांश लोग कहते हैं, मैं घर में गुस्सा नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? यह तो मेरा घर है, यहाँ सब मेरे हैं, इन पर नहीं गुस्सा करूंगा तो कहाँ करूंगा? यहीं से दरिंदता जन्म लेती है। गुरु की सीख। गुरु बोले, जिसे तुम अपना मानते हो उसी पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हो। गुस्सा भावनाओं की बीमारी है, लेकिन हम उसे पुरुषार्थ बना लेते हैं। घर में गुस्सा करना कमजोरी मानी जाए, ताकत नहीं। गुस्से को स्वभाव नहीं, असफलता समझा जाए। बच्चे देखें कि बड़ों को भी स्वयं पर नियंत्रण है। गुस्सा आए तो 90 सेकंड चुप रहें। निर्णय कभी गुस्से में ना लें। घर में धीमी आवाज का नियम बनाएं। जहां आवाज ऊंची होती है, वहां आत्मा चुप हो जाती है। दूसरा पॉइंट, अपमान को अनुशासन का नाम देना बंद करें। कई घरों में कहा जाता है, हम तो सुधार के लिए डांटते हैं, लेकिन सुधार और अपमान में फर्क होता है। गुरु की सीख कहती है, जो व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से डरने लगे वह सुधारता नहीं, तोड़ता है और अंदर से उसे तोड़ देता है। बच्चों या जीवन साथी को नाम लेकर नीचा ना दिखाएं। सबके सामने डांटना बंद करें। तुलना पूर्णता त्याग दें। अपमान से आज्ञाकारिता आती है, प्रेम से संस्कार आते हैं। और तीसरा पॉइंट, घर में डर नहीं, संवाद स्थापित करें। कई घरों में बच्चे और महिलाएं बोलने से पहले सोचते हैं, मार पड़ेगी या ताना मिलेगा। गुरु ने सिखाया, जहां डर है वहां सत्य नहीं रहता। घर में जो कहना है कह सकते हो का वातावरण बनाएं। गलती पर बातचीत को फैसला नहीं, बच्चों की बात पूरी सुनने की आदत डालें। रोज 15 मिनट परिवार संवाद, बिना टोके सुनना। असहमत में भी सम्मान। और चौथा पॉइंट, अहंकार को घर की चौखट से बाहर रखें। घर में दरिंदता का सबसे बड़ा कारण यही है, मैं सही हूँ,
तभी गुरु ने इस पर सिखाया, अहंकार जहाँ रहता है वहाँ प्रेम भूखा मर जाता है। माफी मांगने को कमजोरी न समझें। पति पत्नी एक दूसरे से हार मानना सीखें। बच्चे देखें कि बड़े भी गलती स्वीकार करते हैं। जिस घर में माफी है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। और 5वां पॉइंट, आर्थिक तनाव को हिंसा का बहाना ना बनने दें। गरीबी या कर्ज में लोग कहते हैं हालात ही ऐसे हैं, लेकिन हालात इंसान नहीं बनाते, रवैया बनाता है। गुरु की सीख, पेट की भूख आदमी को गरीबी तक पहुंचाता है, मन की भूख उसे दरिंदा बनाती है। पैसों की चिंता बच्चों पर ना उतारेंगे। तानों में आर्थिक स्थिति का जिक्र ना करें। मिलकर समाधान खोजें, दोष नहीं। और 6वां पॉइंट, शराब नशा और आदतों पर कठोर निर्णय लें। घर की अधिकतर दरिद्रता नशे के बाद जन्म लेती है। नशा व्यक्ति नहीं बिगाड़ता है, वह भीतर के जानवर को खोल देता है। नशे को मर्दानगी नहीं, बीमारी माने। परिवार मिलकर स्पष्ट सीमा बनाए। सुधार के लिए सहायता ले, चुप्पी नहीं। और 7वां पॉइंट, बच्चों को डर नहीं उदाहरण दें। डराओगे नहीं तो बिगड़ जाएगा, लेकिन यह गलत है। लोग कह तो देते हैं कि डराओगे नहीं तो बिगड़ जाएगा, लेकिन सत्य यह है बच्चे शब्द नहीं व्यवहार सीखते हैं। इसका तो एक ही समाधान हो सकता है, जैसा बनना चाहते हैं वैसा बने। हाथ उठाने की संस्कृति समाप्त करें। बच्चे को इंसान समझे, संपत्ति नहीं। जिस घर में बच्चा सुरक्षित है वहां भविष्य सुरक्षित है। और 8वां पॉइंट, बुजुर्गों का सम्मान। औपचारिक नहीं, भावनात्मक हो। समस्या तो यहाँ पर आती है, बुजुर्गों को बोझ समझा जाने लगा है। उन्हें घर से निकाला जाने लगा है। उनकी छोटी छोटी बातों को इंसान गलत मानता है। उन्हें तो बोझ समझते हैं, लेकिन इसका समाधान तो एक ही है। जिस घर में बूढ़े डरते हैं वहां बच्चे भी कभी सुखी नहीं होते। और इसका समाधान तभी होता है जब हम उनकी बातों को बकवास ना कहें, निर्णय में शामिल करें, उनकी उपस्थिति को सम्मान दें। जो वह कहें उनकी बात को पूरा नहीं तो 50% तक तो माने ही, तभी समाधान निकलता है। और 9वां पॉइंट, घर में आध्यात्मिक शांति का स्थान बनाएं। रोज कुछ मिनट मौन, दीपक प्रार्थना या ध्यान, मोबाइल मुक्त समय। यह धर्म नहीं, मानसिक सफाई है। और 10वां पॉइंट, स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति बनाना बंद करें। सच्चाई तभी सामने आएगी। कई घरों में दरिद्रता इसीलिए चलती है क्योंकि स्त्री चुप रहती है, लेकिन इसे सीख यही मिलती है, जो अत्याचार सहता है वह भी उसके फैलाव में भागीदार होता है। समाधान इसका तो तभी हो सकता है जब स्त्री की आवाज को अपराध न समझें, उसकी आवाज को भी सम्मान दें, उसकी उपस्थिति को भी आदर माने और उसकी बात को भी 100% नहीं तो 90% तक तो मानना ही चाहिए। सम्मान को शर्त ना बनाएं, बराबरी का वातावरण बनाएं, उसे अलग मत समझें। स्त्री को घर के फैसलों में शामिल करें और उसकी राय को भी समझें। और 11वां पॉइंट, यह स्वीकार करें कि समस्या है,
सबसे बड़ा उपाय उसका तभी मिलेगा। अधिकांश घर इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि वे मानते ही नहीं कि वहां दरिद्रता है। और इससे सीख यही मिलती है, जब तक रोग स्वीकार नहीं करोगे, औषधि काम नहीं करेगी। घर मंदिर तभी बनता है, घर तब बनता है जब आवाज नहीं, समझ हो, डर नहीं, भरोसा हो, अधिकार नहीं, अपनापन हो। दरिद्रता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से निकलती है। और भीतर वही बदल सकता है जो सच देखने का साहस रखता हो। तभी गुरु ने एक कहानी सुनाई कि घर को स्वर्ग जैसा कैसे बनाएं, घर जंगल कैसे बनता है और जंगल से उसे खुद घर को मंदिर जैसा कैसे बनाते हैं। शिष्य बहुत व्यवस्थित मन से गुरु के पास आया, आंखें झुकी हुई थी, आवाज कांप रही थी। शिष्य बोला, गुरुदेव, मेरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता है, बात बात पर चीख, ताने, अपमान। कभी लगता है मैं घर में नहीं, किसी पिंजरे में रहता हूँ। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और पूछा, बताओ जंगल क्या होता है पुत्र? शिष्य बोला, जहाँ ताकतवर कमजोर को दबाता है। गुरु ने तभी मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा घर जंगल ही तो है। शिष्य चौंक गया, लेकिन गुरुदेव, घर में तो अपने लोग होते हैं। गुरु ने कहा, जब अपने ही डर का कारण बन जाएं, तो वे अपने नहीं रहते पुत्र। गुरु ने एक गहरी बात कही, घर में दरिद्रता तलवार से नहीं आती, वह शब्दों से आती है, नजर से आती है, चुप्पी से आती है। शिष्य ने पूछा, तो गुरुदेव, यह दरिद्रता आती कहाँ से है? गुरु ने कहा, जब इंसान घर को अधिकार समझ लेता है और प्रेम भूल जाता है, तो घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। तभी गुरु ने 11 दीप जलाए। गुरु ने जमीन पर 11 दीप रखे और कहा, पहला, जहां गुस्सा है वहां घर नहीं होता है। और दूसरा, जहां अपमान है वहां संस्कार मर जाते हैं। और तीसरा, जहां डर है वहां सच नहीं बोलता। और चौथा, जहां अहंकार है वहां प्रेम भूखा रहता है। और पांचवा पॉइंट पुत्र, जहां पैसा इंसान से बड़ा हो जाए। और छठा, जहां नशा निर्णय लेने लगे। और सातवां, जहां बच्चों को डराया जाए। और आठवां, जहां बुजुर्ग बोझ समझे जाएं। और नौवां, जहां मौन और शांति हो। और 10वां, जहां स्त्री को सहनशीलता की मूर्ति बना दिया जाए। और 11वां, जहां यह मानने से इनकार हो कि गलती हमारी है। गुरु बोले, इन 11 दीपों को जला दो, दरिद्रता अपने आप भाग जाएगी। शिष्य की आंखें भर आईं। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या सच में घर बदल सकता है? गुरु ने बहुत शांति से कहा, घर तभी बदलता है जब सबसे ताकतवर व्यक्ति सबसे पहले झुकता है। याद रखिए, घर में शांति भगवान से नहीं आती, वह इंसान के बदलने से आती है। अगर आज आप नहीं बदले तो कल आपके अपने ही आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है हर घर को यह सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। शायद किसी एक घर से दरिद्रता खत्म हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। हमारा हर एक आने वाला वीडियो आप तक समय पर पहुंचे।